फटाक खबरें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कई मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान मुकेश सहनी बीजेपी द्वारा दी गई धमकी पर कि अगर मुकेश सहनी को गठबंधन से अलग जाना है तो वो चले जाए, जवाब देते हुए मुकेश सहनी बड़े तल्ख अंदाज में बीजेपी पर हमलावर नजर आए। इस दरमियान मुकेश सहनी जहां बीजेपी पर गरम वहीं जेडीयू पर नरम दिखे। कहा कि ये जो सरकार चल रही है वो नीतीश कुमार की चल रही है, इसमें बीजेपी कौन होती है मुझे सरकार से बाहर करने वाली। देखिए, जो लोग बोल रहे हैं वो लोडर लोग हैं, लीडर थोड़े हैं। लीडर बोले तो समझ में आता है। आप बताइए कि दूसरे के घर में किराएदार कैसे बोल सकता है कि आप रहना है रहिए या नहीं रहना नहीं रहिए। बिहार में जो सरकार है वो नीतीश कुमार जी की सरकार है और नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में हम हैं। और वो जो घर जो बना है ना, वो नीतीश कुमार जी के खून पसीने से बना है, मांझी जी का और मुकेश सहनी और बीजेपी के मेहनत से सरकार चल रही है। और उस घर में का मालिक हम हैं और हमें किराएदार जो है वो लोग हमें बोलते हैं रहना है तो रहिए नहीं तो चले जाइए। तो उनको बोलिए कि जो घर का मालिक है उनसे बुलवाइए, किराएदार का क्या वैल्यू है। तो इसलिए वो लोग लोडर लोगों के बारे में नहीं बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। मैं तो बीजेपी के टॉप लीडरशिप को कहूँगा कि ऐसे लोडर को, जिनको आगे पीछे नहीं समझदारी है ना, ऐसे लोगों को डब्बा में बंद करके रखिए, नहीं तो इससे आने वाले समय में बहुत नुकसान होगा। बिहार के जनता से जो वादा किए कि डबल इंजन की सरकार बनने से हमें ये फायदा होगा, तो वो काम कीजिए, ना है कि ये सब उलूल जुलूल बयान दीजिए। आप मुझे गिनती कराइए कि डबल इंजन के सरकार से क्या फायदा है, हमें केंद्र सरकार से क्या फायदा मिल रहा है बिहार सरकार को और बिहार के जनता को। वो आप जनता के बीच में बताइए कि हमने केंद्र सरकार से ये सहूलियत दे रहा है, ये बेनिफिट हम दे रहे हैं अन्य राज्य के अलावा। बता दें कि बोछा विधानसभा सीट पर मुसाफिर पासवान के निधन के बाद ये सीट खाली है और यहाँ पर आगे चलकर उपचुनाव होगा और इस सीट पर बीजेपी दावेदारी कर रही है। इस पर भी जवाब देते हुए मुकेश सहनी ने बीजेपी को चुनौती दी। कहा कि इस सीट पर हक मेरा बनता है। जब जेडीयू की 2 सीटों पर उपचुनाव होना था तब बीजेपी क्यों नहीं कुछ बोल रही थी। उस समय तो दोनों सीट जेडीयू को दे दी और अब जब एक कमजोर व्यक्ति के सीट पर उपचुनाव हो रहा है तो बीजेपी वहां हक जता रही है। अगर बीजेपी को इतनी ही दिक्कत है तो बीजेपी भी अपने सिंबल पर कैंडिडेट उतार दे। बोछा सीट पे कौन दावेदारी पेश किया, क्यों किए? इससे पहले आपके पास हिम्मत था। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का 2 सीट था, उसमें आपने एक बार भी बोला कि इस सीट पे बीजेपी उतरेगा। आप कमजोर समझ के आप हमको परेशान करिएगा। मल्ला के बेटा है, कमजोर नहीं है। ठीक है, सदियों से हम लोग पीछे रहे हैं, अभी समय आ गया खड़ा रहने का, आगे रहने का। कभी आपके पीछे नहीं चलेंगे। उसके बाद आप क्या बोलिएगा, मिट्टी में मिला देंगे। ये हिम्मत है तो आप अन्य पार्टी को बोलिए, जो जेडीयू भी तो चुनाव लड़ने के लिए जा रहा है, उनको बोल दीजिए कि मिट्टी में मिला देंगे अगर चुनाव लड़िएगा तो। कैंडिडेट भी वीआईपी पार्टी का रहेगा और एनडीए का रहेगा। उसके बाद किसी को समर्थन देना तो ठीक है, नहीं तो अगर अपना भी सिंबल लॉन्च कर देना, उसमें आपत्ति किस बात का है। दोस्ताना संघर्ष कर लीजिएगा। हम किसी को मना नहीं करेंगे कि भाई यहाँ पे आप सिंबल मत दीजिए। अगर बिहार में एनडीए है तो वीआईपी पार्टी वहाँ पे कैंडिडेट सबके साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी नाम घोषणा करेंगे और उसके कैंडिडेट को सिंबल मिलेगा और चुनाव लड़ेगा वीआईपी पार्टी से। और उसमें अगर किसी को लगता है इटवट तो अपना भी सिंबल लॉन्च कर दीजिएगा। आप भी लड़ जाइएगा, हम भी लड़ जाएंगे, देखेंगे किसमें है कितना दम। इसके अलावा बीजेपी द्वारा वीआईपी पार्टी को तोड़ने की कवायद पर भी मुकेश सहनी ने कहा कि मेरे सारे विधायक एकजुट हैं, मेरे साथ खड़े हैं और अगर किसी को वीआईपी छोड़ना है तो 2 साल पहले ही छोड़ चुके होते। यही 4 पे सवाल उठता है कि बीजेपी वाले का कहना है कि जो 4 है उसमें से 3 तो उनके। अरे ले लीजिए ना, आपको लगता है कि आपके साथ है तो ले लीजिए। अभी जाइए चुनाव आयोग की वेबसाइट पे देखिए कि किनके साथ है, और आपको लगता है कि लेने का तो ले लीजिए। फिर उसके लिए बोल क्यों रहे, किसी को डरा किस लिए रहे। विधायक जाने, विधायक से सब पार्टी चलता है। पार्टी राज्य के जनता और पार्टी के जो सपोर्टर है उनके सब दल चलता है। बिहार के जनता, ये जो विधायक जितने भी जीत के आते हैं वो उस पार्टी के विचारधारा से जीत के आते हैं और हमारे विधायक मजबूती से वीआईपी पार्टी के साथ है। अगर जाना रहता तो आज से 20-15 महीना पहले चला गया रहता। मजबूती से पार्टी के साथ खड़ा है, जब भी जरूरी पड़ेगा तो आएंगे। इससे पहले भी लखनऊ में जब पार्टी लॉन्च हुआ तो सारे 4 विधायक वहां पे लॉन्च में पार्टी लॉन्च करके सबकी सहमति से उत्तर प्रदेश में पार्टी लॉन्च हुआ है और खुद गए थे लखनऊ में, जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। और मुझे इस सब की परवाह नहीं है। इतना ही नहीं, मुकेश सहनी ने एक बार फिर से तेजस्वी यादव को अपना भाई बताया और तेजस्वी यादव के साथ भविष्य की राजनीति पर भी कई बातें कही।
गरीब के घर की बात करते, गरीब की दवा की बात करें, गरीब की कपड़े की बात करते। इनके जब जीने की अगर लड़ाई लड़ने के लिए माननीय लालू जी भी हमेशा लड़ाई लड़े, तो हमारा उनका विचारधारा तो एक ही है। और उनके सुपुत्र हैं, जब उनको हम मानते हैं तो उनके सुपुत्र हमारा भाई नहीं हुआ, भाई थे, हैं और आगे भी रहेंगे। इसमें अगर किसी को पेट में दर्द हो रहा है तो हमें क्या फर्क गिरता है? हम तो बोलेंगे तुम भी मेरा भाई हो, तुमको क्यों पेट में दर्द हो रहा है? अगर जो लोग अगर ये सवाल कर रहा है तो उसको भी बोलते तुम भी मेरा भाई हो। और उसमें तेजस्वी जी तो हमेशा, अब 2019 के चुनाव में हमेशा बड़ा भाई छोटा भाई के साथ हम लोग काम किए हैं, यही धारणा से चले थे। कुछ चीजें हुआ, टकराव हुआ, जिससे वो अलग है हम अलग हैं, कभी वो दोस्ती होगा तो फिर साथ हो सकते हैं। बता दें कि एनडीए में घमासान मचा हुआ है। मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अकेले दम लड़ना चाहते हैं और बीजेपी उनकी इस कवायद से नाराज है और कई मौकों पर बीजेपी नेता मुकेश सहनी को धमकी देते नजर आते हैं, चाहे नीरज कुमार बबलू हो या फिर अजय निषाद। अब देखना होगा कि आगे चलकर मुकेश सहनी का भविष्य क्या कुछ होता है। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार पर।